हम तो अपने घर में कैद होके रह गए, अपने कमरों से निकल नहीं सकते। जब पूछो तो कहती है कि तुम उसे सारे इख्तियारात दे के गए हो। खाला पता तो करेंगे वो कौन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बानियों के घर वालों ने निकाह पे निकाह कर दिया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बात कुछ और है। खाला आप क्या करिए, मेरा तो दिमाग खौफ हो रहा है। सच माने तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता। ठीक है खाला, मैं अगली फ्लाइट से कराची आऊँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो, आने से पहले तुम मानूर से फोन करो और उससे पूछो कि क्या वो फैजान के साथ भागी थी। अगर इन 2 सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम आने का प्लान करो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मगर वो फोन तो उठाए। फोन नहीं उठा रही क्या वो? एक काम करो, उसे दोबारा फोन करो, बिना उठाए तो तुम मेरे नंबर पे फोन करना, मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगी। ठीक है खाला। वाह रे आसिफ वाह। आखिर कहाँ गया मोबाइल? रात तक तो मेरे ही पास था, बार बार उसके मैसेज आ रहे थे तो मैंने गुस्से में फेंका था मोबाइल। फिर कहाँ गया पता नहीं। वो क्या सोचेंगे? अगर वो वाकई फैजान ही है तो क्या वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी हो चुकी है? शायद कर सकता है। जब उसने मुझे अपने दोस्त के घर 2 रातें रोक के रखा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जाएंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। मानो बात सुनो, देखो अंदर चलो, वहां से कोई आ जाएगा। मानो जूस। थैंक्स। माय प्लेजर। आज मूड बहुत अच्छा है। आज लगता है लड़ने का मूड नहीं है आपका। झगड़ा भी तो प्यार की अलामत होता है। मगर ये शायराना बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं। मेरा मतलब है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। और मिस्टर यज़दानी, लड़ाई तो प्यार को और बढ़ाती है। अच्छा, मगर एक बात और भी है। वो क्या? अगर बीवियों को अपनी कोई बात मनवानी हो तो वो शौहरों से बहुत ज्यादा प्यार जताती हैं। वैसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मुझे आपसे कुछ मनवाना नहीं है, पूछना है। पूछना? क्या? यही कि आप रोज रात को उठ के उस कमरे में क्यों जाते हैं? किससे बातें करते हैं? आखिर कौन आता है आपसे मिलने के लिए? मैं इससे पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत किया करो, समझ में नहीं आती। लेकिन यज़दानी साहब, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पूछने का पूरा हक है। बीवी? माय फुट! ये इख्तियार न मैंने अपनी बीवी को दिया है और न अपने बाप को, समझी तुम? मामा ये तो कमाल हो गया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा प्लान इतनी जल्दी काम कर जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाई, ये आसिफ जो है ना, कानों का कच्चा भी है और शक्की भी। बस मेरी बातें सुन के तो उसके होश ही उड़ गए। एक और बार की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस्सा तमाम। और एक बात सुन, इस लड़की को अलर्ट रखना,
हमें इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे आप परेशान क्यों होती हैं? आप यूं बुलाएंगे यूं आएगा। ओफो, देखिए तो सही किसकी कॉल आ रही है। बजने दो। अच्छा मामा ये तो बताए क्या आखिर आप करने क्या वाली है? अरे बस तुम देखती जाओ, आसिफ यहाँ आते ही तलाक देगा इसे। वैसे क्या आपको पक्का यकीन है? आसिफ ने आपकी बातों पे यकीन कर लिया होगा क्या? हाँ, और क्या वो वाकई में आपकी बातें सुन के उस मालूर को तलाक दे देगा क्या? सिर्फ मेरी बातें सुन के नहीं, अपनी आंखों से देखकर। अपनी आंखों से दिखेगा? क्या मतलब? अरे थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर देखो क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। ये जा रहा कॉल करे चले जा रहा रख दो उस तरफ। अरे कैसे नहीं सोएगी? 2 गोलियां मिलाई थी मैंने चाय में, होश कहाँ होगा उसे? तो मेरे काम करते प्लान स्टार्ट करते हैं। उस लड़की को लेके आती हूँ, जल्दी लेके आ जाए। आओ आगे। बात सुनो, अब जो हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम बिल्कुल वैसे करो। तू जा जल्दी से मेरा फोन लेके, जल्दी ले। हाँ आसिफ, वो फैजान आया हुआ है, बात कराऊं तुम्हारी? मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मेरी जिंदगी के तमाम रंग तुम्हारे बिना फीके हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। आई लव यू। तुम्हारे बिना तुम्हें पता है, आज मैंने तुम्हारी याद में वो लाल साड़ी पहनी हुई है जो तुमने मेरी सालगिरह पर पहनी। समीरा, समीरा उठो। क्या हुआ बाबा, अभी तो सोई थी, क्यों उठा रही है? अरे उठो, ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं करना क्या? हाँ वो तो करना है, लेकिन क्या हुआ भाई? अरे तो फिर उठो जल्दी, लड़का लाउंज में सो रहा है, उसे मानूर के कमरे में भेजो, आसिफ आने वाला है। मुझे अभी भेजने का क्या फायदा? और वैसे भी आपको कैसे पता कि अभी इतनी रात में आसिफ आएगा? आसिफ आएगा और जरूर आएगा। इतना वक्त याद नहीं है कैसे छापा मारा था उसने? उठ जा। है तो कुछ ऐसे है फिर। उठ। अरे भाई हम सो भी नहीं सकते। क्या कर रही हो? शिस्तानी, ये कौन है जिसे आप अपनी बाहों में झुला रहे थे? शिस्तानी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है ये औरत?
अब क्या करें मामा? क्या करें, मैं ऐसा करती हूँ, उसे फोन करके देखती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया तो समझो वो पाकिस्तान पहुंच गया है। लेकिन आप ये बात इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? 1 मिनट ठहरो तो सही। क्या करें? अरे ये बेल की आवाज तो हमारे दरवाजे पे आ रही है। मेरा ख्याल है वो पहुंच गया है। अब वो दरवाजा खटखटाएगा नहीं, अपनी चाबी से खोलेगा और सीधा मानूर के कमरे में जाएगा। अरे जल्दी करो। मानूर, मानूर! मानूर यार, क्या कर दिया ये? मानूर, मैं तुम्हारी पाक दामनी की, तुम्हारे किरदार की यहाँ सबको मिसालें देता था। मैं लोगों को कहता था कि मुझे अल्लाह ने मानूर दिया। मैं गुरूर करने लगा था, तुम मेरा गुरूर थी। मानूर क्यों किया तुमने ऐसा? कौन था ये मानूर? कौन था? क्या कह रहे हो आसिफ? कुछ समझ में नहीं आया मेरे। क्या अब तुम कहोगी कि मैं इसे नहीं जानती? मुझे नहीं पता ये कौन था या कैसे आ गया। उम्मीद करूंगी कि मैं तुम पे यकीन करूं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आसिफ, आसिफ, मैं बेवकूफ हूँ लेकिन बेहया नहीं हूँ। मेरा गुरूर थी मानो, मेरा गुरूर थी। आसिफ, आसिफ ये क्या? नफरत करता हूँ अब मैं तुमसे। मुझे घिनाने लगी है तुमसे। हट जाओ। आसिफ तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हें उसके साथ रहना है। आसिफ ये क्या कह रहे हो? ठीक है तुमने देखा है कि मैं यहाँ होगा तो जाओ उसी के पास रहोगी। अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या मुसीबत है भाई? ओ मामा मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? जाकर उसको चुप तो कराइए। पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रही है, उसके साथ हुआ क्या है? तो लोगों को हमें ही जवाब देना पड़ेगा ना भाई। अरे भाई तलाक हुई है तो रोएगी तो ना। अरे तो यही तो समझाना है कि देखो भाई तलाक तो हो चुकी है तुम्हें, अब इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह जाके बताए ना उसे। ठीक कह रही हो तो मैं देखती हूँ उसे। अंदर कहाँ है? चलो आया प्लीज, आया मुझे अंदर जाने दे। आया आसिफ, आसिफ को गलत फहमी हुई है। मुझे उसे समझाना है। अरे आया प्लीज, मैं तलाक दे। चलो जाओ यहाँ से। आया प्लीज, आया तलाक ऐसे नहीं होती, मैं गुस्से में था। आप समझे प्लीज, मुझे अंदर जाने दे प्लीज। बड़ी इस्लामी बनती है। चलो चलो जाओ यहाँ से। चलो आया प्लीज मुझे अंदर चलो निकलो यहाँ से।
लीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। भैया इस बार मेरी इज्जत रख लेना। और अगर मुझे वहां से कोई शिकायत आई तो हमारा रहा सहा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा भैया।